देखो, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब होता है जिसमें कोई सेल ही ना हो, जिसमें कोई सेल ही ना हो, उसको बोला जाता है कंप्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, लिंकेज ऑफ सेकेंड इम्यूनिटी और लिंकेज ऑफ थर्ड इम्यूनिटी, ये दोनों मैं पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, केसेस इसमें क्या क्या आ जाएगा? लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे कभी कभार हमारा दिल जो होता है वो जब टूट जाता है तो इंसान का दिल बहुत बार टूटता है ना, तो लाइसिस का मतलब ही होता है कि ब्रेक डाउन, मतलब भागों में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड करना, उसी को ही लाइसिस कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपने लाइसिस पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी लाइसिस है। ठीक है, इन्फ्लामेशन, फिर केमोटैक्सिस, इन्फ्लामेशन अभी पढ़ा के बैठी हूँ, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। ऑब्सोनिजेशन, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। क्या क्या हैं ये? इसके फैक्टर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के सारे फैक्टर्स हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ वॉर चलती है, ठीक है, एक आदमी जो है दूसरे आदमी को डिफेंस करता है, मतलब कहना चाह रही हूँ डिफेंस का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना। ठीक है, प्रोटेक्ट का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ से बचना, और डिफेंस का मतलब भी बचना होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। साइंटिफिक एक्यूराइड इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम हैव मेमोरी, इसमें मेमोरी होती है। हैव स्पेसिफिसिटी, हैव डाइवर्सिटी, डिस्टिंक्शन, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, याद कर लेना। अब देखो, एपीसी, एपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन का मतलब होता है खिलाफ, किसी चीज़ के खिलाफ जाना। गुड बैक्टीरिया जो है वो बैड बैक्टीरिया, देखो खिलाफ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप मम्मी पापा जो पेरेंट्स हैं उनको उनके खिलाफ चले जाओगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। एंटीजन का मतलब होता है बायो के केस में, जैसे गुड बैक्टीरिया जो है वो बैड बैक्टीरिया के खिलाफ जाते हैं और खिलाफ जाकर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। ठीक है, कुछ और मत समझ जाना। एग्जाम्पल इसमें क्या है? मेसोफेस, बी क्या है? लैम्पोसाइट्स। अब देखो, इनटेक पैथोजन एंड डाइजेस्ट इट प्रोसेस इज कॉल्ड, इट इज सच अ वे दैट दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस। पैथोजन कौन होते हैं? डिजीज होती है। ठीक है, जब वो डाइजेस्ट करती है, प्रोसेस करती है, डाइजेशन करती है, तो ये एक्सप्रेस करती है सरफेस पे। ठीक है, सरफेस मतलब होता है जैसे सरफेस होता है ना ज़मीन के नीचे, वो एक्सप्रेस मतलब होता है दिखाना। ठीक है, उसी को ही बोला जाता है एपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। लिम्फोसाइट्स मतलब क्या होता है? लिम्फ मतलब होता है लिक्विड। लिम्फोसाइट मैंने पढ़ाया था ना, लिम्फ का मतलब क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs, स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा पाया जाता है WBC में।
लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बिग होता है। सेंटी साइटोप्लाज्मा, इसके पार्ट से रिवाइज कर लेना। अब देखो लिम्फोसाइट्स, अब बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों में अंतर क्या है? बी लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है प्रोड्यूस एंड measured